सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं फिर से भागवत गीता के एक नए और एक महत्वपूर्ण जो आज से चालू होने वाला है गीता के श्लोक। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किस श्लोक में क्या बोला गया है और क्या उसका अर्थ है। हम पूरी जो बुक है उसके हिसाब से एक एक सिंगल वर्ड पढ़ेंगे और समझेंगे वटेवर उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कुछ भी अगर एक एक वर्ड हम पढ़ के समझेंगे कि क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए पहला जो श्लोक है उसके बारे में हम जानते हैं कि उसकी व्याख्या क्या है। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यद्यपि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है, यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है। यह एक लड़ाई की भूमि नहीं, ये एक तीर्थ की भूमि, क्योंकि यहाँ पे कुरु ने तपस्या की थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि एक धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र दोनों ही है। तो प्रस्तुत तीर्थ भूमि भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके कल्याण करके अपना कल्याण कर सकता है। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। मतलब सभी की राय लेके, सभी के जितने महान लोग थे, बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनकी एडवाइस मान लेते हैं। एडवाइस लेके ही इस चीज को, इस भूमि को चुना गया है युद्ध के लिए। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। तो इसमें क्लियरली बताया गया कि संसार में सिर्फ 3 चीजें हैं जिसके लिए हमेशा लड़ाई होती है। पहला भूमि यानी जमीन के लिए, जो आजकल भी है, आजकल के टाइम में भी होता है कि भाई भाई हो गए या कोई भी दूसरा हो गया, जमीन के लिए कब्जा कर लेता कोई जमीन पे, ठीक है। तो उसके अलावा तो पैसों के लिए तो होती है कि मेरा पैसा उसका पैसा, पैसा पर किसी का होता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वो भगवान का पैसा सारा, ये मान लेना चाहिए। सिर्फ हमारे कोई वो यूज करने के लिए मिला है अभी, जब तक आज हमारा है आज हम यूज करते हैं, कल किसी और के पास चला कोई और यूज करेगा उसको। तो ये एक सिर्फ यूज करने की चीज है, इसको कोई अपना बोले ये सही नहीं होता। अपना किसी का कुछ नहीं है, यहाँ पे सब भगवान का है। और तीसरी चीज स्त्री यानी कि नारी के लिए सबसे ज्यादा युद्ध होते हैं और यही कारण है कि लोग सबसे ज्यादा युद्ध करते हैं। अब इसमें भी हमें द्रौपदी की वजह से, अगर कौरवों ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो आज ये युद्ध नहीं होता। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर। राजा जो लड़ते हैं वो जमीन के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनको अपना राज्य फैलाना होता है, अपना राज्य फैलाना होता है, उन्हें अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना होता है, इसलिए वो जमीनों को लेकर लड़ाई करते हैं। यह कुरुक्षेत्र पर देने का तात्पर्य यह भी है जमीनों को लेकर लड़ने में है। कुरुवंशियों में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक है, इसलिए कौरव द्वारा पांडवों उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लड़ाई करने आए थे। मतलब कौरवों द्वारा पांडवों को जमीन ना देने पर वो पांडव भी दोनों लड़ाई के लिए इस भूमि पे एकत्रित हुए हैं। अपने भाई बहन, भाई रिश्तेदार, सारे चाचा ताऊ सब लोग वहाँ पे इस वजह से लड़ाई के लिए स्थित हुए हैं, क्योंकि कौरवों ने एक सुई के बराबर पांडव को जमीन देने से मना कर दिया है। इसलिए यद्यपि पर अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद होना युक्तिगत, न्यायगत तथा यद्यपि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विकसित है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसे कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि है ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाए तथा कुरुक्षेत्र के साथ धर्म भूमि पद पाया जाता है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर
आरंभ धर्म के पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद में से मा लिया जाए तो ये धर्म बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और धर्म के गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म होने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पद में सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो यह धर्म को सामने रख ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आरंभ की दृष्टि से नहीं, तथा कर्तव्य अकर्तव्य विषय में शास्त्रों सामने रखना चाहिए। गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में समवेता युतोत्सव राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट यह कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई के नोक जितनी जमीनी पांडवों को नहीं दूंगा। यानी कि सभी राजाओं के, सभी लोगों के, जितने बुजुर्ग लोग थे भगवान श्री कृष्ण के, सभी के समझाने पे भी दुर्योधन नहीं माना और उसने सीधे ये कह दिया कि मैं पांडव को एक सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, मैं बिना युद्ध के कुछ भी नहीं दूंगा। तो इसलिए इनको युद्ध करके ही अगर लेना है तो युद्ध करके ही जमीन लेनी पड़ेगी। तब मजबूर होकर पांडव ने भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु के दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हो गए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्रतिका ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो जाए, धर्म अधर्म से न्याय, जो चाहे न्याय विवाहित रीति हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। उसका कहने का मतलब तो मेरे को चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी, कोई से भी नीति अपने, मेरे को मेरा राज्य चाहिए। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा भी जीवन निर्वाह कर लें पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धार्मिक विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बातों का लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी, अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालनानुसार धर्म से युधिष्ठिर ने युद्ध की इच्छा वाले तथा तात्पर्य के दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युद्धोत्सुक थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युद्धोत्सुक थे। मतलब युधिष्ठिर तो अपने राज्य के लिए युद्ध करने के लिए आए थे युद्ध पे, लेकिन पांडव अपने धर्म को और धर्म को बचाने के लिए ही युद्ध के लिए आए थे। पांडव धृतराष्ट्र पिता के समान समझते थे और पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा पालन करते हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित विचार ना करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः वे यह माम का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं, फिर भी पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था। मतलब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों और पांडवों में भेदभाव करते थे, वो समान नहीं रखते थे, उन्हें पक्षपात करते थे। अपने पुत्र के प्रति मोह तथा वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने पुत्रों के लिए और पांडवों के लिए पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर आते हैं। इस विद्भाव के कारण धृतराष्ट्र अपने कुल के संहार दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्ले में, गांवों में, प्रांतों में, देश में, संप्रदायों में, अर्थात ये दूसरे ऐसा भाव ना रखे, कारण कि द्वैधिक भाव आपस में प्रेम इसलिए नहीं होता, प्रस्तुत कलह होती है। ये पद के साथ पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध की नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए थे, तो वे आकर उन्होंने यह किया। और इनमें पहले पद का उत्तर संजय आगे दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक में देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन पांडव की सेना को देखकर द्रोणाचार्य मन में पांडव के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडव के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेनाओं का मुख्य युद्ध
के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी ने जोर से शंख, उसको सुनकर कौरव सेनाएं शंख आदि बाजे बज उठे। मतलब जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो फिर कौरवों ने भी अपनी तरफ से शंख, युद्ध के लिए शंख बजा दिया। फिर 14वें श्लोक में 19वें श्लोक में पांडव पद का उत्तर देंगे। फिर रथ में बैठे हुए पांडव भगवान श्री कृष्ण शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। इसके बाद भी संजय पांडव की बात कहते कहते 20 श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद प्रसंग आरंभ कर देंगे। शब्दों के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा, अपक्षय और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इसका तर्क का विकल्प तो यह है, लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है। 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु पुत्र ने यह कहा, यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसा निंदा या अपेक्षा भी यह नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था। धृतराष्ट्र भीतर भी अपेक्षा पूर्वक है, पूछने वाला भाव नहीं था। हे धृतराष्ट्र, संजय भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी घटनाओं अनुक्रम विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जान के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पुत्र पांडव पुत्र, इस मतभेद ही रग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र भीतर भी पैदा हुए रग द्वेष फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही और माम का पांडव ऐसे ही भेद से पैदा हुए हलचल अर्जुन में मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भागवत गीता शौर्य में मक्खन निकला। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल लड़ाई पैदा हुई, अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता का प्रकट हुई। तो पहला ये श्लोक खत्म होता है। धृतराष्ट्र प्रश्न का उत्तर संजय आगे। अब धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा था, इसका जो उत्तर है वह संजय अगले श्लोक में देंगे। तो ये पहला श्लोक का पूरा व्याख्यान था कि कैसे कैसे दुर्योधन ने एक सुई के बराबर जमीन ना देकर पांडवों को इतना बड़ा युद्ध तय कर लिया और किसी की भी ना सुन के युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग कुछ कहें, किसी चीज को गलत कहें, तो कभी भी उनकी बातों का तिरस्कार नहीं करने चाहिए, उनकी बातों को मान लीजिए। आपको उस टाइम में ऐसा लगेगा कि नहीं आप सही हो, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आप जब किसी चीज को पाना चाहते हो कुछ, तो आप कोई आगे पीछे का उसका तर्क सोचते ही नहीं है। कोई भी, मैं मतलब कोई भी, तो या आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप ना आगे का सोचते हो ना पीछे को। अगर आपको पता है कि ये बुरा है नहीं, लेकिन आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, नहीं मैं तो सही करता हूँ, मैं सही ही करूँगा, ये करने के लिए आप उसको करते हैं और इसका परिणाम आगे जाके आपको ही भुगतना पड़ता है, जो कि गलत साबित होता है, फिर आप पछताते हैंगे। तो इसी में दुर्योधन की सिर्फ एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलती के कारण पूरी की पूरी कौरव सेना और एक से एक बड़े योद्धा को मृत्यु के पास जाना पड़ा और उनकी मृत्यु हुई और सर्वलोक जाना पड़ा। तो यही कारण है। और इसका उत्तर अब दूसरे श्लोक में, ये पहला श्लोक था, अब कल हम बात करेंगे दूसरे श्लोक की नेक्स्ट वीडियो में कि दूसरा श्लोक क्या और उसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी लगातार। हम गीता के एक एक श्लोक के बारे में बहुत ही डीपली एक एक वर्ड पढ़ेंगे इस बुक में। पूरे 1200 पेज की ये बुक है और हम पूरी की पूरी बुक पढ़ेंगे सिंगल वर्ड के साथ। ओके, तो प्लीज़ अगर चैनल आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें तो गीता की किताब पढ़नी है और आपको भी हम चाहते हैं कि पढ़ा लें और आप भी सुन लें। ओके, वीडियो में तो थोड़ी मोटी शॉर्ट्स वीडियो देख ही लेते हैं कि लेकिन एक्चुअल में भगवत गीता में क्या लिखा हुआ ये किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कोई कुछ बता देता है तो लोग वही चीज़ सुन के वही बातें करने लगते हैं। तो हम आज आपके बारे में हम एक एक वर्ड पढ़ के बताएंगे और पूरी
खूब पढ़ेंगे।